जय हिंद फ्रेंड। आज का विषय है पैसा। आज का विषय है जो पैसा, बहुत प्यारा विषय है। रहीमन पैसा राखिए, बिन पैसा सब सून। जो चीजें तुमको अच्छी नहीं लगती है उसको काट दो। रहीमन पैसा राखिए, बिन पैसा सब सून। पैसा बहुत प्यारी चीज, पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही। माया एक नाम इसका रखा गया। देखो, समाज रात को 2-2 बजे उठ के रील बना रहा है पैसे के लिए। तो 2 बजे उठ के रील बना रहा है पैसे के लिए। प्रभु तुम्हारी लीला परंपार है। अब पैसा जो है, पैसा होना आदमी के पास, पैसा होना और अमीर होना दोनों चीजें अलग हैं भाई साहब। दोनों चीजें अलग हैं। पैसा होना और अमीर होना दोनों चीजें एकदम अलग हैं। कोई इन दोनों में कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब पैसा जिसके पास है, ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। अब पैसा वाला आदमी काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा पैसा वाला आदमी। फॉर्च्यूनर में आके पड़ा है, पेट निकाले, काम नहीं कर रहा। ऊपर वाले ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की। ऊपर वाले ने कहा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुमको हम खाने नहीं देंगे। ऊपर वाले ने कहा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो हम तुमको खाने नहीं देंगे। एक नई चीज का आविष्कार हो गया। एक नई चीज का आविष्कार हो गया, डायबिटीज। पैसा है इनके पास, लेकिन अब इनके पास ये आ गया, डायबिटीज आ गई। अब डायबिटीज जिस व्यक्ति को हो जाए, अब खा ले ये, अगर ये खा ले तो डायबिटीज से मर जाएगा। वो अगर नहीं खा रहा है तो तड़प के मर रहा था। इससे कह दो भैया, पैसे वाले व्यक्ति से, भैया हो एक रसगुल्ला खा लो। अरे यार तुम भी क्या बवाल कर रहा होगा, सुबह शुगर न पाया था, 400 था। नहीं खा पाएगा। अमीर, अब अमीर कौन है? अमीर है मजदूर, रिक्शा वाला, ये अमीर है।
सुबह से शाम तक रिक्शा चलेगा, सुबह से शाम तक फावड़ा खेतों में चलेगा, और 5 किलो मिठाई, 3 किलो मटन, 10 किलो चावल, 20 रोटी सब खा जाएगा। ये अमीर व्यक्ति है। पैसा वाला नहीं अमीर है, वो अपने पैसे को नहीं खा पा रहा, वो अपने पैसे से नहीं खा पा रहा, एक रसगुल्ला नहीं खा पा रहा, और रिक्शा वाला खा रहा है। सारा दिन रिक्शा फिर चलाएगा, सारा दिन रिक्शा फिर चलाएगा, वो फावड़ा चला रहा है, किस सारा दिन फावड़ा चलाएगा, वो खा रहा है, सब कुछ हजम है उसको। तुम पैसा लिए और फॉर्च्यूनर में बैठे 1 किलो, सॉरी, 1 रसगुल्ला नहीं खा पा रहे हो यार। बगैर मिठाई खाए कोई जिंदगी है? 1 रसगुल्ला तुम नहीं खा पा रहे हो। अब पैसा वाले का घर जो है, व्यवस्था तो सब है उसके पास, उसके पास व्यवस्था तो सब है। उसका लड़का जहां पढ़ने जाएगा, ड्राइवर उसको फॉर्च्यूनर से छोड़ने जाएगा, और शाम को 4 बजे स्कूल में उठाएगा भी, वो उसको लेने भी जाएगा, उसके बच्चे को। ड्राइवर जो है फॉर्च्यूनर से लड़के को छोड़ने भी जाएगा और शाम को लेने भी जाएगा। पैसा वाला आदमी, पैसा वाला व्यक्ति। और उनके लड़के जो हैं, उनके लड़के जो हैं, अब पैसे वाला व्यक्ति के लड़का जो है, वो चुनौती नहीं झेल पाता है। बहुत प्यारा शब्द है ये, चुनौती, जो जीवन में तुम्हारे काम आएगा, युद्ध में काम आएगा, जीवन में काम आएगा, युद्ध में काम आएगा, संघर्ष। अब उसको चुनौती ये तो दे नहीं रहे हैं इनके माँ बाप, क्योंकि इनके पास पैसा है, फॉर्च्यूनर से स्कूल जा रहा है, उसके पास कौन सी चुनौती है? हाँ, महंगी घड़ी पहने, 40,000 की, 50,000 का सूट पहने, 1.5 लाख का जूता पहने, लेकिन चुनौती नहीं, चुनौती नहीं है उसके पास। अब बचपन में जब ये साइकिल सीखता है, तब साइकिल तो 4 पहिया वाली आ गई है, उसका ऐसा व्यवस्था कर दिया है कंपनी ने, बच्चा गिरे ना। माँ भी यही चाहती है कि हमारा बच्चा गिरे ना, नहीं तो चोट लग जाएगी इसके। 4 पहिए हैं, बच्चा चला रहा, गिर ही नहीं रहा, मम्मी खड़े खड़े देख रही, वहाँ बच्चा साइकिल चला रहा। और जब हम लोग साइकिल सीखते थे, लेके भाग गए साइकिल, साइकिल लेके भाग गए, 3-4 घंटे में लौट के आए, पता लगा पैंट फटी, शर्ट भी फट गया, सब नीचे सब छोल वोल गया। एक तो साइकिल से मार खा के आ रहे हैं, दूसरा घर वाले भी ऊपर से मार रहे हैं। नालायक कहीं का, सुबह निकल गया था साइकिल लेके, अब दोपहर में आ रहा है। समझी में नहीं आ रहा कि वही लड़का था साइकिल लेके गया था कि दूसरा ही आ गया है, मिट्टी उट्टी लगाए सब। अब आज का
आजकल इस लड़के को चुनौती नहीं चाहिए। अब इस लड़के को चुनौती नहीं चाहिए। पढ़ रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है वो, लेकिन मेरे चचा चुनौती, संघर्ष, युद्ध ये किताब में थोड़ा ही लिखा है। ये तो तुमको समाज देगा ना। तो जब समाज दे रहा तो तुम खुद क्यों नहीं अपने लड़के को दे रहे हो चुनौती? 15 साल का लड़का हो गया, बोल दो बाजार से मार्केट से सब्जी ले आ रहे, कहते बोले अब छोटा है यह सब्जी नहीं ला पाएगा। उसकी मम्मी तो पहले आ जाएगी, अरे अभी बच्चा छोटा है कहाँ सब्जी ला पाएगा। अगर कोई काम तुमने कह दिया तो पहले आ जाएगी। अभी उससे कहाँ होगा, वो 15-16 साल का लड़का, तुम ही कर लो। छोटे छोटे मुद्दे उसको खुद हैंडल करने दो। ले चल तो अपने आप से देख कर लेगा कि नहीं कर लेगा। ये चीज तुम नहीं दे पा रहे हो जो समाज देना चाहता है, वो समाज तो देगा ही देगा तुम्हारे बच्चे को। तो जब समाज दे रहा है तो तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तुम ही देना चालू कर दो ना। जो चीज समाज देगा जरूर, चुनौती देगा, उसके जीवन में संघर्ष आएगा, जरूर होगा। संघर्ष तो बच ही नहीं सकता। बिना लड़े इस दुनिया में तो कोई बच ही नहीं सकता। और जिसको नहीं लड़ना है वो हिमालय चला जाए, माला वाला जपे। तो तुम खुद दे अपने बच्चे को चुनौती, छोटे छोटे काम उससे हैंडल कराओ। पढ़ाई का मतलब, अब पढ़ाई का मतलब है दिमाग को जिंदा करना, दिमाग को जागृत करना। पढ़ाई का मतलब है दिमाग को जागृत करना, सोचने की क्षमता को बढ़ाना, पढ़ाई का काम है दिमाग को सोचना सिखाना, दिमाग को जिंदा करना, दिमाग को जागृत करना। दिमाग को जिंदा करना, दिमाग को जागृत करना, पढ़ाई का ये काम है। अब किताब में तो कोई लिखा नहीं कि दिमाग को कैसे जागृत किया जाए। हम हर वीडियो में कहते हैं ध्यान करो, तभी आपका दिमाग जिंदा रहेगा, आपका विवेक जिंदा। ध्यान नहीं कर रहा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान करो, अपने विवेक को जागृत करो, अपने विवेक को जिंदा करो। थाने में जो है एक बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल हो रहा, वर्ड विवेचना। मान लीजिए कोई घटना हो गई, हम एप्लीकेशन दे आए, तो उसमें जो FIR लिखा जाएगा, वो दरोगा जो है पहले उस केस को 3-4 बार चेक करेगा, जांच करेगा।
उस चीज को वो 3-4 बार देखेगा। 3-4 बार देखने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा तो 10 बार देखेगा उसको। फिर वो एक डायरी में पूरी घटना लिखेगा। तब FIR की कॉपी तैयार होगी आपकी। उसको नाम दिया गया है विवेचना। जो विवेक से चुना गया है, जो चीज विवेक से चुनी गई है वो FIR में लिखी गई है। सब तो आपके सामने हो रहा, आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो। विवेचना का मतलब ही का भाई पूछ लिया जाएगा तो कोई बता नहीं पाएगा विवेचना का मतलब क्या है। बस रामायण पढ़ रहे हैं सुबह से शाम तक 10 घंटे, कुरान पढ़ रहे हैं सारा दिन। जय हिंद।